Now, good evening everyone. This is the question from exercise 3.4. क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 5 है. क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वर्ड प्रॉब्लम है. समस्या दिया हुआ है एक, जिसको हम लोग को ये प्रश्न ये चैप्टर जो है 3 है. 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय. मैंने वैसा पुस्तकालय है जो किराया पर पुस्तक देता है. ठीक है, ऐसा पुस्तकालय होता है ना, पब्लिक आपका लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है. मतलब पहला 3 दिन अगर के लिए कोई बुक ले रहा है, तो सपोज कीजिए कि कोई बुक ले रहा है, एक तो कोई बुक ले रहा है रजिस्ट्रेशन वगैरह करा करके, तो पुस्तकालय से बुक ले रहा है, तो उसको पहला 3 दिन का मान लीजिए 50 रुपये देना पड़ेगा. हम मान लिए. उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है. उसके बाद मान लीजिए कर दिया क्या, 3 दिन के बाद चौथा दिन रहे, तो चौथा दिन के लिए भी बुक रखे, या 15 दिन के लिए कोई लेते हैं तो पहले 3 दिन का ले लिए 50 रुपये. फिर बाद में जो दिन अतिरिक्त जो दिन है उसमें मान लीजिए 10 रुपया प्रतिदिन ले रहा है ई वाला. तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए. सरिता जो है 7 दिन तक ली है पुस्तक, है ना, और 27 रुपये अदा की है. जबकि सूसी नाम है, इट्स अ वेरी पिकुलियर नेम, है ना. सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए. नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए. तो नियत किराया तो सबको लगेगा, है ना. तो नियत किराया मान लेते हैं x है. अब इसको समझिए, क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का है. माना ये प्रश्न संख्या आपका एक्सरसाइज हो गया आपका 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2 का 6ठा प्रश्न है ना, 6ठा प्रश्न. माना नियत किराया, नियत मतलब फिक्स्ड, है ना. नियत मतलब फिक्स्ड चार्ज, किराया बराबर रुपया x रुपया लेगा. और उसके बाद हम लोग को निकालना है अतिरिक्त दिन का किराया. प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, मैंने बुक का किराया है यहाँ पे. किराया मान लेते हैं रुपया y रुपया ले रहा है. अब है क्वेश्चन में जो बोल रहा है, फिर से देख लेते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए. 7 दिनों के लिए. तो सरिता 7 दिनों के लिए, और उससे पहले और भी चीज़ देखिए यहाँ पे कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है. उसके बाद अतिरिक्त 3 दिन का अलग किराया है. तो 7 दिन, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए हैं. तो देखिए सरिता के लिए हम लोग जो बनाएंगे, तो सरिता 7 दिन के लिए रखती है, 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है, 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है ना, लेती है. तो 7 दिन में आपका 3 दिन हुआ, 3 दिन, और बचा कितना दिन, 4 दिन बच रहा है. तो 3 दिन का तो 100 रुपया लेबे करेगा, और हर एक दिन का y रुपया लेगा. ये अतिरिक्त दिन है ना. 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y हुआ. ये दोनों का जोड़ ले करके सरिता को 27 रुपया देना पड़ता है. 27 रुपये, तो रुपया 27 हो गया. ये पहला इक्वेशन हुआ.
अब ये प्रश्न से हुआ। अब दूसरा है सूसी। सूसी जो है, सूसी कितना दिन के लिए लेती है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। सूसी जो है 5 दिनों तक किताब लेती है। तो सूसी 5 दिन तक के लिए लेती है किताब पढ़ने के लिए, 5 दिन के लिए पुस्तक लेती है। लैंग्वेज थोड़ा लिखिएगा अच्छा से, लेती है। तो 5 दिन के लिए जब ले रही है तो 3 दिन के लिए इसका 3 दिन होगा अलग, है ना। 3 दिन के लिए इसको भी फिक्स देना होगा। बचा कितना दिन, 5 - 3 यानी 2 दिन। 2 दिन बच रहा है, अतिरिक्त दिन 2 हुआ। तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया लगभग करेगा, और 1 दिन के लिए अतिरिक्त वाला, उसमें 1 दिन के लिए y रुपया लगेगा। तो 2 दिन के लिए 2 से गुना कर देंगे, 2 × y। अब इसको कितना देना पड़ता है जी, देखो इसको देना पड़ता है 21 रुपया, 21 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसे करते हैं इसको, कि इसको थोड़ा एक मरतबा सिंप्लीफाई कर लें। x + 2y = 21, ये 2 हो गया, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर अब इसको हल करेंगे हम लोग। तो देखिए x + 4y = 27, एक हो गया, और x + 2y = 21 हुआ। अब देखिए यहाँ पर, पहले देख लीजिए, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, फिर से समझ लीजिए कि चूंकि एक पुस्तकालय है जिसमें कोई भी पुस्तक लेगा तो पहला 3 दिन के लिए एक तो खास चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज 100 रुपये लगेगा मान लेते हैं। और उसके बाद 3 दिन के बाद जो है जितना अतिरिक्त दिन बचेगा उसमें हर दिन के लिए मान लेते हैं y रुपया लग रहा है। तो सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है, तो 7 में 3 दिन के लिए तो 100 रुपया लग गया। तो 4 दिन कहाँ से आया, 4 दिन आया, 7 - 3 = 4 आया है। तो 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए हो गया y रुपया, तो 4 दिन के लिए 4y = 27। सूसी 5 दिन के लिए किताब लेती है, तो 5 दिन में 3 दिन इधर रख दिए तो उसके लिए 100 रुपया लगेगा, और बचा 2 दिन तो 2y, इसलिए कि 1 दिन का y रुपया लग रहा है, तो 2y = 21। समीकरण 1 और समीकरण 2, चूंकि देखिए x तो दोनों में सेम है, अगर y सेम करते हैं, अच्छा हम इसको y सेम करके बनाते हैं, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे और इसमें हम 4 से गुना करेंगे जी। तो इसमें देखिए इसको गुना हम कर रहे हैं 2 से, तो ये 2x हो गया, ये 8y हो गया, और 2 से 27 को गुना करेंगे तो 54 आ रहा है। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, 4 से गुना करेंगे तो ये 4x + 8y हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 इतना हो गया, ये हो गया चौथा। ये आप समझ रहे हैं, आप लोग ये समझ में आ रहा है बेटा। अब इसमें हम लोग घटाएंगे, इसलिए कि दोनों में साइन अगर सेम है जिसको, तो हम लोग को घटाना पड़ेगा। अगर दोनों में साइन विपरीत है, यानी एक में प्लस और एक में माइनस होता तो जोड़ेंगे तब कटेगा, और दोनों में साइन अगर सेम है, यानी प्लस प्लस का है या माइनस माइनस का है, और हटाना है तो फिर हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो घटा दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसको काट दे रहे हैं, ये कट गया, और यहाँ प्लस माइनस घट करके 4x में 2x 2x, और बड़ा वाला का चिन्ह ये है ना, इस चिन्ह को भूल जाइए, -2x, और यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा। 84 में से 54 घटाइएगा तो 30 आएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस का, ये तो प्लस साइन है उसको भूल जाइए, माइनस का, माइनस माइनस दोनों तरफ से कटा दीजिए। 2x बराबर, अब देखिए 2x बराबर हो गया
30, तो x बराबर हो गया 30/2 यानी 15, है ना। तो x बराबर 15 यानी 15 रुपया जो है ना प्रथम 3 दिन का पुस्तकालय चार्ज कर देता है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण जो है एक में, समीकरण 1 या 2 आप किसी में भी बैठा के y का मान निकालिए। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर, है ना, रखने पर, तो रखने पर 15 रखने पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 x + 4y बराबर 27 है। अब x का मान 15 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से x का मान यहाँ पर 15 रख दिया। अब यहाँ 4y है बराबर 27, यानी 4y बराबर 27 - 15 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा है ना, कि यहाँ पर ये घट करके आ गया 12, y बराबर यहाँ पे 12 हो गया तो 12/4, 12/4, तो 3 हो गया। y बराबर 3 रुपया, है ना। मतलब प्रत्येक दिन उसको 3 रुपया, प्रत्येक दिन क्या हो रहा है, उसको हटाओ तो, हाँ यहाँ ध्यान, है ना। प्रत्येक दिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन में 3 रुपया ले रहा है। अब इसका चूंकि जांच करना बड़ा जरूरी है कि आंसर सही बना है या नहीं, तो जांच हम लोग देख लें। यानी पहला समीकरण है x + 4y बराबर 27 आना चाहिए। तो देखिए x + 4y है, तो x का मान हम लोग का कितना निकला है 15, यहाँ 15, और y का मान कितना निकला है 3 निकला है, तो 3 यहाँ रख देते हैं। तो 15 प्लस यहाँ पर 4 12 हो रहा है, तो 27, देखिए ये भी 27 है, 27 है, तो हाँ ये सही है बिल्कुल। अब उसके बाद x + 2y बराबर 21, तो x के जगह में हम लोग का 15 है और y के जगह में 2 × 3 लिखेंगे, यानी 15 + 6 बराबर 21 हो रहा है। 15 + 6 बराबर 21 हो रहा है, जो कि समीकरण इसमें है। तो ये 15 + 6 बराबर 21 हो रहा है। ठीक है, ये भी हाँ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का आंसर 100% सही है। तो उत्तर जो होगा हम लोग का, ये हम जान रहे हैं ना, आंसर बराबर x बराबर रुपया 15, यानी नियत जो आपका किराया है, किराया कोई बुक लेने का, वो 15 रुपया है। और रुपया 3 जो है अतिरिक्त क्या है जी, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन, हर अतिरिक्त दिन लग रहा है 3 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया करके पुस्तकालय ले रहा है। यानी जितना ज़्यादा दिन लीजिएगा उतना ज़्यादा आपको देना पड़ेगा।